हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के पार्ट्स में हमने गोरखा आक्रमण की बात नहीं की थी, इसलिए हम इसे अलग से डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गोरखा आक्रमण की बात करेंगे तो गोरखा आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विस्तार था। जीती हुई भूमि गोरखा सैनिकों को इनाम के तौर पर मिलती थी। गोरखा आक्रमण के दौरान अनेक किलों का निर्माण हुआ। उसके बाद गोरखों को निमंत्रण, राइट, कैसे किसने निमंत्रण दिया, कैसे ये लोग आए, तो नेपाल नरेश रण बहादुर शाह ने हर्कदेव जोशी के बुलावे पर कमाऊं में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सेना भेज अल्मोड़ा पर कब्जा किया। तो कहाँ कब्जा किया था उन्होंने? अल्मोड़ा, जगह का नाम आप याद रखेंगे। 1804 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने गढ़वाल पर कब्जा किया। गढ़वाल कहाँ है? उत्तराखंड में। कहलूर के राजा महान चंद ने अमर सिंह थापा को संसार चंद और हिंडूर के राजा रामशरण सिंह के विरुद्ध अपनी मदद के लिए बुलाया। सिरमौर के राजा करम प्रकाश ने हिंडूर एवं अपने भाई कन्वर रत्न सिंह के विरुद्ध अमर सिंह थापा को मदद के लिए बुलाया। अमर सिंह थापा ने रतन सिंह को मार डाला। तो रतन सिंह को, उनके भाई को मार डाला। किसका भाई था? करम प्रकाश का, राइट। अमर सिंह थापा के पुत्र रंजोर सिंह ने करम प्रकाश को हराकर सिरमौर रियासत पर कब्जा कर लिया। तो अमर सिंह थापा के ही बेटे ने करम प्रकाश को हरा करके सिरमौर पर कब्जा कर लिया। करम प्रकाश ने अंबाला के भूरिया में शरण ली। तो करम प्रकाश किस ओर भागा? अंबाला की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहाड़ी राज्यों पर गोरखों का अधिकार। तो सिरमौर रियासत पर कब्जे के बाद गोरखों ने अजीमगढ़ में हिंडूर की सेना को हराया। अजीमगढ़ नाम आप याद रखेंगे। राजा रामशरण सिंह दक्षिण में कालसी की ओर भाग गया। अमर सिंह थापा ने 1810 ईस्वी में हिंडूर, पुंडर, जुब्बल और धामी को अपने अधीन कर लिया। गोरखों ने 1806 ईस्वी में महल मोरियों में संसार चंद को हराया और कांगड़ा किले में छिपने पर मजबूर कर दिया। तो इसका पूरा वाक्यांश जो ये महल मोरियों वाला है ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा जाकर के वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद अमर सिंह थापा ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को संसार चंद की कैद से 12 वर्ष बाद नदौन जेल से मुक्त करवाया, राइट। तो 12 वर्ष बाद मुक्त करवाया था। अमर सिंह थापा ने बाघल के अर्कों में अपना मुख्यालय स्थापित किया। तो ये बाघल के अर्कों वाला वाक्यांश भी हम लास्ट वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो बार बार उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाए आसानी से। अर्कों का राजा जगत सिंह बनवास चला गया था। मई 1811 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने बुशहर को हराकर ठियोग, बलसन, कोटगढ़, जुब्बल और रामपुर पर अधिकार कर लिया। बुशहर के राजा उग्र सिंह की अचानक मृत्यु हो गई। बुशहर का नाबालिग राजा महेंद्र सिंह अपनी माता के साथ पुरानी राजधानी कामरू में रहने लगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि नाबालिग राजा कौन था? महेंद्र सिंह किसका पुत्र था? उग्र सिंह का, राइट। अमर सिंह थापा ने रामपुर के आसपास के राज्यों और ठकुराइयों को 1812 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया। अमर सिंह थापा ने 12,000 रुपये वार्षिक कर के बदले बुशहर के नाबालिग राजा को सराहन के आगे का प्रदेश सौंप दिया और स्वयं अर्का लौट गया, राइट। उसके बाद गोरखा ब्रिटिश युद्ध। तो कारण क्या थे इस युद्ध के? तो गोरखा ब्रिटिश संघर्षण के कारण पहला है, अंग्रेजों और नेपाल के बीच सीमा अस्पष्ट और अनिश्चित थी, जिससे दोनों शक्तियों में संघर्ष होना अनिवार्य था। दूसरा, गोरखों ने हिंडूर और महाराजा पटियाला के 6 गांवों पर कब्जा कर लिया, जिसका ऑक्टरलोनी ने विरोध किया। नाम आप याद रख लेंगे, ऑक्टरलोनी, क्योंकि आगे भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। गोरखों ने
तिब्बत जाने वाले सभी प्रमुख दर्रों और रास्तों पर अधिकार कर लिया, जिसमें ब्रिटिश तिब्बत व्यापार होने लगा। तो अब आप ये 3 चीज़ें याद रखेंगे कि व्यापार किन चीज़ों का होता था, कस्तूरी, बोरेक्स और ऊन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी, बोरेक्स और ऊन, ये 3 चीज़ों का व्यापार होता था। लद्दाख जाने वाले मार्ग पर भी गोरखों ने कब्जा कर लिया, जिससे गोरखा ब्रिटिश युद्ध ज़रूरी हो गया। उसके बाद गोरखों के शिमला पहाड़ी रियासतों पर कब्जे से अंग्रेज चिंतित थे, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद गोरखों ने अंग्रेजी संरक्षण वाले बटवाल और शेयरोज पर अधिकार कर लिया, जिससे लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 ईस्वी में गोरखों से निपटने की रणनीति पर कार्य शुरू कर दिया। तो किसने ये पूरी रणनीति बनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, गोरखा ब्रिटिश युद्ध। तो ये कब हुआ? 1 नवंबर 1814 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें पहाड़ी राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों की 4 टुकड़ियां बनी, उसमें गिलेप्सी, मार्टिनडेल, विलियम फ्रेजर और अक्टरलोनी, ये 4 इन टुकड़ियों का नेतृत्व इन्होंने किया था। उसके बाद गिलेप्सी और बलभद्र थापा, तो इनका हम ये पूरा पढ़ लेते हैं। मेजर जनरल रोला गिलेप्सी ने 4400 सैनिकों के साथ देहरादून और कियादरादून की ओर कूच किया, मतलब कि उस तरफ वो चल पड़े। देहरादून के सेनापति बलभद्र थापा ने देहरादून छोड़ कलिंगा में मोर्चाबंदी की। अंग्रेजों ने कलिंगा का किला जीत लिया। तो ये आप याद रखेंगे कि उन्होंने कहाँ मोर्चाबंदी की थी? कलिंगा के किला में, रखे, या कलिंगा भी आप जगह का नाम याद रख लीजिए, दैट्स इट। इस अभियान में गिलेप्सी बुरी तरह घायल हुआ, राइट। उसके बाद मार्टिनडेल और रंजोर सिंह, तो रंजोर सिंह ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए नाहन छोड़कर जातक किले में मोर्चाबंदी की। तो ये आप किले याद रखेंगे। पहले क्या था? पहले कलिंगा का किला था और अब क्या है? जातक किला है। पहले बलभद्र थापा ने वहाँ पे कलिंगा के किला में मोर्चाबंदी की थी और यहाँ पे किसने की? रंजोर सिंह ने जातक किले में। अंग्रेजी सेनाएं 19 दिसंबर 1914 ईस्वी को नाहन पहुंची और 25 दिसंबर को जातक रंजोर सिंह को घेर लिया, राइट। उसके बाद रंजोर सिंह ने मार्टिनडेल को यहाँ बुरी तरह पराजित किया। तो यहाँ पे कौन हारा? मार्टिनडेल हार गए थे। उसके बाद जेम्स वेली फ्रेजर, जो कि जुब्बल, चौपाल, रावणगढ़, रामपुर और कोटगढ़ पर अधिकार का ये पूरा वाक्यांश है। तो जेम्स बेली फ्रेजर ने 500 सैनिकों के साथ जुब्बल पर आक्रमण किया। अंग्रेज 2 मार्च 1815 को चौपाल के निकट सराहन पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे? सराहन, नाम याद रखेंगे, जहां जुब्बल रियासत के डांकी वजीर और प्रीमू उनसे आकर मिले। तो ये 2 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डांकी वजीर और वजीर कहाँ के थे? ये डांकी के वजीर थे। और प्रीमू नाम आप याद रखेंगे। चौपाल किले के 100 गोरखा सैनिकों ने समर्पण कर ब्रिटिश सेना का साथ देना शुरू कर दिया। तो चौपाल किले के जो 100 गोरखा सैनिक थे, उन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया था। रावणगढ़ किले पर रणसुर थापा का कब्जा था। डांकी वजीर और बुशहर के वजीर बद्रीदास और टीकमदास, तो डांकी के वजीर कौन थे? बद्रीदास, और बुशहर के वजीर कौन थे? टीकमदास ने रावणगढ़ किले पर आक्रमण किया। संधि वार्ता के बाद गोरखों ने किला खाली कर दिया और फ्रेजर को सेना ने वहां मोर्चा संभाल लिया। रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में गोरखा सेना का नेतृत्व कीर्ति राणा कर रहा था। बुशहर की सेना का नेतृत्व बद्रीदास और टीकमदास कर रहे थे। तो ये कौन थे? दोनों ये वजीर थे। उसके बाद कुल्लू की सेनाएं भी उनसे आ मिली। कीर्ति राणा हादू किले में घिर गया। किस किले में घिरा था? तो हादू किले में घिर गया। उसने आत्मसमर्पण कर अपनी जान बचाई। उसके बाद मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी की बात आती है। तो इन्होंने रोपड़ के रास्ते 5 नवंबर 1814 ईस्वी में नालागढ़ पर कब्जा किया। इसके बाद तारागढ़ किले पर कब्जा किया।
अमर सिंह थापा ने रामगढ़ किले के आसपास अंग्रेजों से मोर्चा लेने की ठानी। हिंडूर के राजा रामशरण सिंह और कहलूर के राजा ने अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय लिया। 16 जनवरी 1815 ईस्वी को रामगढ़ किले पर आक्रमण किया गया, जिससे अमर सिंह थापा को मलौन किले में जाना पड़ा। तो अमर सिंह थापा अब कहाँ था? मलौन किले में था। अंग्रेजों ने रामगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। मलौन किले में बहादुर भक्ति थापा की मृत्यु और गोरखों की कमायु पराजय ने अमर सिंह थापा को संधि करने पर विवश कर दिया। तो संधि करने के दो कारण थे, एक तो बहादुर भक्ति थापा की मृत्यु और दूसरा कमायु की जो पराजय हो गई थी वहाँ पे, ये दो कारण थे। उसके बाद अपने और अपने पुत्र रंजोर के सम्मानजनक समर्पण और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति सहित नेपाल जाना अमर सिंह थापा ने स्वीकार कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि परिणाम क्या था इस युद्ध का। तो काली नदी से सतलुज तक का साथ गोरखा प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हुई। उसके बाद अंग्रेजों और नेपाल के बीच की सीमाएं निश्चित हो गई, जो सबसे बड़ा कारण था कि सीमाएं निश्चित थी, इस वजह से विवाद रहता था। गोरखा प्रभुत्व का शिमला पहाड़ी रियासतों से अंत तथा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। उसके बाद गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद सुगोली की संधि हुई। तो ये सुगोली की संधि क्या थी? तो 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि 28 नवंबर 1815 ईस्वी द्वारा गोरखा ब्रिटिश युद्ध की समाप्ति हुई तथा गोरखों ने वापस नेपाल जाना स्वीकार कर लिया। इस संधि द्वारा दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित हो गई। नेपाल के सिक्किम राज्य के समस्त अधिकार वापस ले लिए गए। अंग्रेजों को काली नदी से सतलुज के बीच के गढ़वाल, कमायू, शिमला पहाड़ी रियासत एवं तराई के अधिकांश भाग प्राप्त हुए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा गया। गोरखों ने 1816 ईस्वी में सुगोली संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। तो 1816 में उन्होंने स्वीकार किया था और 1815 में ये सुगोली की संधि की जो ये शर्तें थी ये रखी गई थी। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। 1805 ईस्वी में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया जिसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो अमर सिंह थापा ने किया था। उसके बाद गोरखों और ब्रिटिश के बीच सुगोली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन में 1815 ईस्वी दिया है तो आप वहाँ टिक करेंगे, लेकिन अगर 1816 दिया है तो हस्ताक्षर 1816 में हुए थे, ये हमने अभी पढ़ा है, लेकिन जो ये शर्तें थी वो 1815 में रखी गई थी, राइट। तो दोनों में से आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या आप आंसर पे आप टिक लगाएंगे। उसके बाद 1815 ईस्वी को सुगोली की संधि का हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा? तो गोरखों का इस क्षेत्र से प्रभाव खत्म और अंग्रेजों का प्रभाव शुरू हो गया था, राइट। उसके बाद 1815 में मलौन और समशहर युद्ध का परिणाम क्या था? तो गोरखा पराजय हुई थी। हमने देखा था कि वो हारने के बाद मलौन जो था वो शिफ्ट हो गया था अमर सिंह थापा, तो वहाँ से ही उनका जो पतन था वो शुरू हो गया। तो गोरखा पराजय हुई इस पूरे युद्ध का परिणाम जो था, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एक दो बार आप रिपीट करके पढ़ेंगे या सुनेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से सेटल डाउन हो जाएंगी आपके दिमाग में, राइट। तो इसी तरह से हमें प्यार देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।